मास्क के अंदर आग लगी और इंदिरा देवी का मुंह वगैरह सब जल गया था। वहाँ पर कोई घंटे पर कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं था वार्ड के अंदर, ना कोई डॉक्टर था। और वहाँ उसके पति और उसका जो बच्चा था उन्होंने जाकर के उसको बुझाया और बुझाने के बाद में 1 घंटे बाद में स्टाफ का वेट करते रहे। जोधपुर में एमडीएम अस्पताल में एक महिला मरीज के झुलसने से मौत हो गई थी, जिसको लेकर आज परिजन एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। परिजनों की मांग है कि दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाए और सरकार द्वारा इस विषय में मुआवजा दिया जाए। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने 2 नर्सों के ऊपर एक्शन लेते हुए उनको सस्पेंड किया था, लेकिन नर्सिंग संगठनों के विरोध प्रदर्शन के चलते आदेश वापस लेना पड़ा। ऐसे में एक गरीब महिला की मौत का जिम्मेदार कौन है, इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। ये एक प्रक्रिया होती है जिसके प्रति इनका भी रोष जस्टिफाइड है राइट नाउ, और हम लोग इसकी तह पे जाएंगे। कमेटी ऑलरेडी बन गई, कमेटी को निर्देश दे दिए। इन्होंने अपनी तरफ से मांगों में रखा है कि एक रिटायर्ड नर्सिंग कर्मी को भी इस कमेटी में शामिल किया जाए, जो हम कर लेंगे। उसके बाद इन्होंने हमें अश्योर किया है कि जो कमेटी का डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा, उसके आगे कोई रोज की कार्रवाई नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। कि मैं इनसे बात से सहमत हूँ। अगर ये मान जाते हैं इस बात को, जो कमेटी करेगी वो फाइनल है, चाहे वो दोषी मिले या नहीं मिले, वो कमेटी डिसाइड करेगी। अगर दोषी मिलेंगे तो उनको सजा होगी, इसमें कोई चक नहीं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्सिंग कर्मी हो, चाहे वो कोई संविदा कर्मी हो, चाहे कोई गार्ड हो। इसमें वो भी एग्री हो रहे हैं और हम भी एग्री हो रहे हैं। रही बात इनको एपीओ करने का, तो ये ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया इनको एपीओ के लिए। इनको प्रिंसिपल साहब के पास भेजा गया है, जो ये लोग इनको नकारात्मक तरीके से ले रहे हैं, जबकि एक्चुअली ना तो ये एपीओ ना इनका सस्पेंशन है। जहाँ तक बर्खास्तगी का सवाल है, जो राजदीप एंटरप्राइज ने लेटर लिखा, वो लेटर हम उनसे रिक्वेस्ट करके वापस ले देंगे एज सुन एज जो हमारी कमेटी की रिपोर्ट आएगी। जहाँ तक इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है, इस ज्ञापन पे हम लोग बैठकर डिस्कस करते हैं और प्रशासन से जरा डिस्कस करके निर्णय निकालते हैं कि फिलहाल इनको काम पे रखा जाए या नहीं। की मौत का जिम्मेदार कौन है, इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। या कामगार संगठनों के दबाव में आकर अस्पताल प्रशासन ही मामले को दबाने का काम कर रही है, यह एक बड़ा प्रश्न है। 12 तारीख को इंदिरा देवी को यहाँ भर्ती किया गया था। उसके कोई पेट में दर्द था, उसका इलाज चल रहा था, नॉर्मल थी, वो वार्ड में इलाज चल रहा था उसका। पेट में कोई पानी वानी की शिकायत थी। 16 तारीख को जो उसके ऑक्सीजन लगा हुआ था, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ और लड़के के करंट आया था, उसके इंदिरा देवी के लड़के के। उसने हॉस्पिटल प्रशासन को बताया भी कि इसके अंदर करंट आ रहा है। उसी रात 17 तारीख को उस शॉर्ट सर्किट की वजह से मास्क के अंदर आग लगी और इंदिरा देवी का मुंह वगैरह सब जल गया था। वहाँ पर कोई घंटे पर कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं था वार्ड के अंदर, ना कोई डॉक्टर था। और वहाँ उसके पति और उसका जो बच्चा था उन्होंने जाकर के उसको बुझाया और बुझाने के बाद में 1 घंटे बाद में स्टाफ का वेट करते रहे। फिर जो दूसरे मरीज थे उनके जो परिजन जाकर के स्टाफ को बुला के लाए और स्टाफ ने फिर उसको आनंद फानंद में आईसीयू में भर्ती कर दिया। और 3 दिन तक वो तड़पती रही आगे झुलसने से और उसकी तबीयत धीरे धीरे ज़्यादा खराब होने लगी और अंततः तीसरे दिन उसकी डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद में अभी तक उसकी बॉडी मोर्चरी में पड़ी है। उसके परिजनों की मांग है कि भाई जो जिस स्टाफ की गलती थी उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए और दोषियों को दंड दिया जाए और मृतका को न्याय दिया जाए। बहरहाल अब मृतक महिला की मौत अस्पताल में जलने से हुई है, अतः इसकी सही जांच हो ताकि गुनहगारों को गिरफ्तार किया जा सके। अस्पताल में गंभीर लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए तथा परिजनों को सरकार की ओर से उचित मुआवजा मिले। इस मांग को लेकर परिजन लोग अपना रोष प्रकट कर रहे हैं।
हम 12 तारीख को हमारी बीवी को यहाँ भर्ती करवाया। वो पेट के अंदर वो पानी भरी जा थोड़ा बहुत। जब मैं इधर लाया अस्पताल में भर्ती कराई सा जने बच्चे भर्ती कराई पचे कासे दिन में पचे ये मारे बच्चा रे करंट आया सा 16 तारीख का करंट आया। जब मेरे को ये बताया कि पापा मेरे अंगुली में करंट आ गया जाना साहब मैं कहो कि भाई करंट आएगा। डॉक्टर साहब आया, डॉक्टर साहब ने बताया कि साहब इधर करंट आवे क्यों है तो ऐसे ऐसे करता है वो तार जो चढ़ 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 आवाज करता वो सर्किट जो सुनसाड़ करता। अब आपकी क्या मांग है? अब हमारी मांग तो ये है सर हमारे को न्याय चाहिए और क्या साहब और जो को है ऊपर कार्रवाई चाहिए और साहब है सरकार और नेम वो हमारे को मांग चाहिए और क्या चाहिए हमारे ये चाहिए साहब। आपका परिचय? मेरा नाम कैलाश है साहब। मृतका के क्या लगते हो आप? पति हूँ साहब। सिचुएशन देख के आए थे प्रिंसिपल साहब, सिचुएशन देख के आए थे और आपको ये आप एकदम सेटिस्फाई हो गए थे कि नर्सिंग स्टाफ की कोई गलती नहीं थी, प्रोत्साहित करने वाले मीडिया बयान थे। कामगार संगठनों के दबाव में आकर अस्पताल प्रशासन ही मामले को दबाने का काम कर रही है, यह एक बड़ा प्रश्न है। बहरहाल अब मृतक महिला की मौत अस्पताल में जलने से हुई है, अतः इसकी सही जांच हो ताकि गुनहगारों को गिरफ्तार किया जा सके। अस्पताल में गंभीर लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए तथा परिजनों को सरकार की ओर से उचित मुआवजा मिले, इस मांग को लेकर परिजन लोग अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। मास्क के अंदर आग लगी और इंदिरा देवी का मुंह वगैरह सब जल गया था। वहां पर कोई घंटे पर कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं था वार्ड के अंदर, ना कोई डॉक्टर था और वहां उसके पति और उसका जो बच्चा था उन्होंने जाकर के उसको बुझाया और बुझाने के बाद में 1 घंटे बाद में स्टाफ का वेट करते रहे। फिर जो दूसरे मरीज थे उनके जो परिजन जाकर के स्टाफ को बुला के लाए और स्टाफ ने फिर उसको आनंद फानंद में आईसीयू में भर्ती कर दिया और 3 दिन तक वो तड़पती रही आगे झुलसने से और उसकी तबीयत धीरे धीरे ज्यादा खराब होने लगी और अंततः तीसरे दिन उसकी डेथ हो गई। और मैं बताया कि साहब इधर करंट आवे क्यों है तो ऐसे ऐसे करता है वो तार जो चढ़ 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 आवाज करता वो सर्किट जो सुनसाड़ करता। अब आपकी क्या मांग है? अब हमारी मांग तो ये है सर हमारे को न्याय चाहिए और क्या साहब और जो को है ऊपर कार्रवाई चाहिए और साहब है सरकार और नेम वो हमारे को मांग चाहिए और क्या चाहिए हमारे ये चाहिए साहब। भी धड़े हैं वो सारे संगठन भाई संजय जी जिलाध्यक्ष है, आरएनयू के भाई गंडाराम जी प्रतिनिधित्व तो या राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के सारे मिलके इसमें एक साथ कार्य कर रहे हैं। नर्सों को एपीओ किए जाने के विरोध में नर्सेज ने एमडीएम अस्पताल अधीक्षक का किया घेराव, दिया ज्ञापन, अधीक्षक ने आदेश किए निरस्त। मथुरा दास माथुर अस्पताल में 17 नवंबर को रात्रि में घटित घटना पर अस्पताल प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्रवाई करते हुए एक नर्सिंग अधिकारी को एपीओ और दूसरे नर्सिंग अधिकारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई, जिसका राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह मेदतिया सहित अन्य संगठनों ने भारी विरोध किया और अधीक्षक का घेराव किया। नर्सेज के भारी विरोध पर अधीक्षक द्वारा एक जांच कमेटी गठित की गई है, जिसमें नर्सिंग संवर्ग के नर्सिंग अधीक्षक कंचन रावल और नटवर भार्गव भी शामिल किए गए।
संगठन द्वारा पूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी दिए जाने और जांच कमेटी में नर्सिंग अधिकारियों के निर्दोष पाए जाने पर अस्पताल अधीक्षक द्वारा मनमाने तरीके से किए गए आदेश को अब निरस्त कर दिया गया। अगर आप इस बात से एग्री हो, आपको लगता है ये बात सही है? आपको लग रहा है कि सही है? हम आपके साथ, हम आपके साथ हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि अकेले किसी आदमी का संगठन का काम है, संगठन में आप सब लोग मिक्स हैं, एक अकेले का आदमी का कोई निर्णय लागू नहीं होता है। मेरा निर्णय अलग हो सकता है, आपका निर्णय अलग हो सकता है, लेकिन अपना सामूहिक जो निर्णय होगा उस पर अपन अडिग रहेंगे और उसके लिए हम आपके बीच में वापिस आए। जो किंतु परंतु जो भी है मैं उन सब के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आपने जो कार्रवाई नहीं की, एक प्रशासन जो भी कोई घटना घटती है उसके अकॉर्डिंग जो काम करता है वो उन्होंने किया है, और जांच कमेटी जब भी आएगी, जो जांच कमेटी निर्णय देगी उसके अनुसार किसी को भी सजा देनी नहीं देनी वो बात का विषय है, वो उसके अकॉर्डिंग होगा। आप अपन ने जैसे पहले अड़े हुए थे कि जब जांच कमेटी आ जाए उसी के अनुसार कार्रवाई की जाए, तो वो बोले कि अगर मैं किसी भी तरह का करूंगा, क्योंकि अभी झांसी वाला कांड हुआ है, माहौल बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और इस पे बड़े प्रशासनिक अधिकारी लेवल के लोग भी कल से इस पे लगे हुए हैं, तो फिर कि मेरे जैसे किसी तरह का आदेश मैं विड्रॉ करूंगा तो ऊपर से कार्रवाई होगी। मथुरा दास मथुर अस्पताल में जो घटनाक्रम चला है, वार्ड में एक आग लगने से मरीज का कुछ हिस्सा झुलस गया है, उसके ऊपर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हमारे 2 नर्सिंग अधिकारियों को, एक को एपीओ किया है। प्रशासन ये कह रहे हैं कि एपीओ नहीं है, उनका खाली कार्यस्थल बदला गया है, और दूसरा जो संविदा पे कार्य है उसका हटाया गया है। उसके बारे में भी प्रशासन ये कह रहे हैं कि उनको हटाया नहीं गया। अभी जब तक जांच कमेटी गठित की गई है, वो जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती है, तब तक इन पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बहरहाल अब मृतक महिला की मौत अस्पताल में जलने से हुई है, अतः इसकी सही जांच हो ताकि गुनहगारों को गिरफ्तार किया जा सके। अस्पताल में गंभीर लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रथम दृष्टया क्या लगता है किस तरह से आग लगी है? भाई प्रथम दृष्टया मैंने भी देखा और प्रिंसिपल साहब ने भी देख लिया, हमें वहाँ पे बीड़ी के टुकड़े मिले, जली हुई तिलियां मिली। अब किसी वार्ड में, किसी एरिया का क्यूबिकल में जली हुई तिलियां मिलना, 1-2-3 बीड़ी के टुकड़े मिलना, ये किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा। तो ये तो साफ दिखता है कि बीड़ी पी जा रही थी उस वार्ड में, और क्योंकि वार्ड की सफाई रोज होती है तो ये पक्की बात है कि रात की सफाई के बाद ही बीड़ी पी गई थी। जब बीड़ी पी गई थी तो सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य निकल के सामने आता है कि आग क्यों लगी। ये बात अलग है कि कितनी देर में इलाज हुआ, कितना क्या हुआ, वो कार्रवाई ये सारी टीम जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो सब चेक करेगी, सीसीटीवी फुटेज लेके जाएंगे और उसके बेसिस पे इन लोगों का निर्णय है। जैसा कि आप सबने देखा है कि सारा स्टाफ यहाँ पे बाहर है। हमने कार्य व्यवस्था के तहत कुछ अपने स्टाफ को अंदर रखा है ताकि मरीजों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो। प्रशासन अगर अपनी हठ धर्मिता पे रहेगा तो मजबूरन हम सबको बाहर आना पड़ेगा और संपूर्ण कार्य बहिष्कार का अलग किया जाएगा। Available on Google Play and App Store. Download it now.